प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धपो चबूतरा की तलहटी। आप शिरा जी श्यामा जी की मेहर से इन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। अदबिज के कुंड की चबूतरे से लगते हुए पूर्व दिशा में धपो चबूतरा की जो शोभा है, उनमें तलहटी की शोभा को पहले देखने का प्रयास करते हैं। बाहर की जिमी से कमर भर ऊंची रोस आई है, जिन पर दो हरे वृक्षों की आई है। वनों की जमीन से कमर भर ऊंची रोस, जिन पर वृक्षों की दो हारें आई हैं। पुखराजी रोज की शोभा। इन रोज के साथ लगकर भूम पर ऊंची दीवार उठी 11,100 कोस की लंबी है। इन रोज के साथ उठकर भूम पर ऊंची दीवार उठी। ये दीवार 11,100 कोस की लंबी है। 11,100 कोस हर दिशा में। अदबिज की कुंड की शोभा थी 33,300 कोस में। उनके तीसरे हिस्से में 11,100 कोस में धपो चबूतरा की शोभा आई है, जिसमें 400 कोस पर गोल गुर्ज है, जिनके दोनों तरफ से ऊपर जाने को सीढ़ियां आई हैं। 11,100 कोस की जो लंबी दीवार है, उन दीवार में 400 कोस की हद में गुर्जों की शोभा आई है। इन गुर्जों के दोनों तरफ से सीढ़ियां भूम पर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ी हैं। पश्चिम दिशा में देखेंगे गुर्ज नहीं आएंगे, क्योंकि धपो चबूतरा की जो पश्चिम दिशा है, उन्होंने अदबिज के कुंड से मिलान कर लिया है। तो धपो चबूतरा से अदबिज के कुंड की तलहटी पे जाना हो तो हास हास पे सुंदर दरवाजे हैं। उन दरवाजों से दौड़ते हुए अदबिज की कुंड की तलहटी में आ सकते हैं। इसी तरह से धपो चबूतरा के पूर्व में देखते हैं, तीसरे हिस्से में मूल कुंड की तलहटी की शोभा है, तो यहाँ पर गुर्ज नहीं आए हैं। जो शेष स्थान रह जाता है वहां पे कुछ उनके दोनों ओर से सीढ़ियां चढ़ी हैं। आगे शोभा का वर्णन है। दोनों गुर्जों के मध्य में दरवाजा अंदर तलहटी में जाने के वास्ते आया है, जो 11,100 कोस की लंबी दीवार चारों तरफ घूमकर आई है। चारों तरफ इसी प्रकार से शोभा आई है। दो गुर्जों के मध्य सुंदर दरवाजे की शोभा है, जिनसे भूम भर की सीढ़ियां तलहटी में उतरी हैं। चारों दिशाओं में इसी प्रकार से 11,100 कोस की दीवार आई है और उनमें इसी प्रकार से शोभा आई है। जिससे तलहटी 11,100 कोस की लंबी चौड़ी 2 भूम गहरी आई है। एक भूम ऊंची दीवार, एक भूम जमीन के अंदर आई है। इस वास्ते जो धपो चबूतरा की तलहटी है, 11,100 कोस की लंबी चौड़ी बराबर आई है और तलहटी की ऊंचाई 2 भूम की आई है। एक भूम तो ऊंची दीवार के साथ और एक भूम जमीन के अंदर। आगे शोभा है, जिसकी एक तरफ 28 हांस होते हैं, चारों तरफ 112 हांस से। 11,100 कोस की लंबाई चौड़ाई, तो एक तरफ के हांस हो जाते हैं 28, चारों तरफ के मिलाएंगे तो 112 हांस। सबसे पहले दीवार के आगे भूम भर की नीचे 400 कोस की सीढ़ी वाली रोस आई है। दो गुर्जों के मध्य जो दरवाजा है, उनसे सीढ़ियां उतरती हैं भूम भर की, तो सीढ़ी वाली रोस पर आते हैं। तो सबसे पहले घेर कर 400 कोस की सीढ़ी वाली रोस आई है। आगे कमर भर नीचे मोहलातों की रोस 100 कोस की आई है। आगे 400 कोस का लंबा चौड़ा महल आया है। ऐसी 3 हारे महलों की आई है। फिर 100 कोस की रोस मोहलातों की आई है।
सीढ़ी वाली रोज से भीतर की ओर नजर करते हैं तो 3 सीढ़ी नीचे घेर कर मोहलातों की रोज। ये रोज चौड़ाई में 100 कोस है और घेर कर तो लंबाई में चारों तरफ घूमी है। इन मोहलातों की रोज के आगे मोहलातों की शोभा है, कुंड की तरफ 3 हारे मोहलातों की। मोहलातों की सुंदर शोभा देखते हुए मोहलात पार किए तो फिर से 100 कोस की रोज मोहलातों की आई है। इसके आगे कमर भर नीचे बगीचों की रोज 100 कोस की आई है। आगे हाथ सांस के लंबे 3 बगीचे आए हैं। बगीचों के मध्य में फील पाए आए हैं। आगे 100 कोस की बगीचों की रोज आई है। मोलातों की रोज से 3 सीढ़ी उतरकर बगीचों की रोज पे आई। 100 कोस की तो चौड़ी और घेर कर लंबाई में आई है चारों तरफ। आगे बगीचों की शोभा, 3 हारे बगीचों की शोभा कौन तरफ। बगीचों की चारों दिशाओं में नहरी, चारों कोनों में 6 बच्चे, उनसे उठते ऊंचे अतन फवारे। बगीचों में बेशुमार फल फूल खिले और ठीक मध्य में फील पाए की शोभा। 3 हार बगीचे पार किए तो बगीचों की रोस। आगे शोभा का वर्णन है। आगे कमर भर ऊंची 400 कोस की पाल आई है। पाल से कमर भर नीचे ताल रोज 100 कोस की घेर कर आई है। इससे कमर भर की सीढ़ी उतरकर 50 कोस के जल चबूतरा पर झीलना कीजिए। बगीचों की रोज से जो भीतर की तरफ बगीचे की रोज है उनसे 3 सीढ़ी चढ़कर ताल की पाल पर आए। 400 कोस की तो चौड़ी और लंबाई में घेर कर आई है ताल की पाल। इन ताल की पाल से 3 सीढ़ियां ताल रोज पर उतरी है। 100 कोस की चौड़ाई ली ये ताल रोज। इनसे सीढ़ियां उतरी हैं 50 कोस के जल चबूतरे पर, 3-3 सीढ़ियां। तो ताल की पाल से 3 सीढ़ी उतरकर ताल रोज पर आए। यहां से 3 सीढ़ी उतरकर जल में झील न करें। आप शेराजी शामज या सखियों के संग। पूर्व पश्चिम नहरों के कारण 24 मोहलाते और 24 बगीचों की कमी आ गई है, जैसे पुखराज की तहटी में आई थी। पूर्व पश्चिम में नहरों की शोभा ही है। नहर की शोभा, नहर के दोनों ओर जल रोस और पाल की शोभा। पूर्व पश्चिम में नहरें आने से कुछ महल और कुछ बगीचे यहाँ पर कम हो जाते हैं। किनार से लेके यहाँ तक 3700 कोस हुए। 3700 कोस में ताल आया। आगे 3700 कोस में बाग बगीचे पहले की भांति आए। इस प्रकार से 11100 कोस में तरहटी आई है। किनार से लेके यहाँ तक 3700 कोस हुई। 3700 कोस में ताल, पुनः 3700 कोस, तो 11100 कोस का हिसाब संपूर्ण होता है। टपो चबूतरा व अद्भिज कुंड में जो दीवार आई है उनमें हाथ सांस में दरवाजे आए हैं जिससे आ जा सकते हैं। इन मोहलों की 2 भूमि आई हैं। मोहलों और बगीचों का बयान पुखराज के बगीचों और मोहलों को देख लेना। ऊपर 11100 कोस की लंबी चौड़ी छत आई है। टपो चबूतरा और अद्भिज के कुंड, इनके मध्य जो दीवार आई है, इन दीवार में हाथ सांस में दरवाजे आए हैं। टपो चबूतरा से चलते हैं तो सीढ़ी वाली रोज से होके इन दरवाजों को पार करेंगे, सीढ़ी वाली रोज पर आएंगे और अद्भिज की कुंड की तरहटी की शोभा देखेंगे। मोलातों की शोभा 2 भूम की, फीलपायों की शोभा 2 भूम की। शोभा पुखराज और बंगला जी में जिस प्रकार से बगीचों की शोभा आई थी, मोलातों की शोभा आई थी, उसी प्रकार से आई है। ऊपर 11100 कोस की लंबी चौड़ी छत बराबर हो गई है।
ढपो चबूतरा की शोभा 11,100 कोस की लंबी चौड़ी छत। ऊपर 11,100 कोस की लंबी चौड़ी छत आई है। इस छत के ऊपर 3 तरफ कठेड़ा आया है, चौथी तरफ अतबीज के कुंड के महल आए हैं। इनमें शोभा देखेंगे, 3 तरफ तो कठेड़े की शोभा हो गई। यहाँ भी मध्य तीसरे हिस्से में मूलकुट आने से कठेड़ा नहीं आया और पश्चिम तरफ तो अद्विज के कुंड से एक रूप मिलान हुआ है। ढपो चबूतरा एक भूम ऊंचा 11,100 कोस का लंबा चौड़ा, जिसके दोनों बाजू उत्तर दक्षिण बड़े वन के वृक्षों ने छतरी बांधी है। ढपो चबूतरा की शोभा एक भूम ऊंचाई लिए दोनों ओर देखेंगे बड़े वन के वृक्ष, जिन्होंने इन चबूतरे पर अपना छतरी मंडल बांधा है। चबूतरे पर सिंहासन कुर्सियां शोभायमान है। इस प्रकार से इन पैराग्राफ में शोभा देखी कि अद्विज के कुंड की पूर्व दिशा में चबूतरे के साथ लगते ढपो चबूतरा अद्विज के कुंड के चबूतरे का 1/3 लंबा चौड़ा। दीवार पे जो भूमबरुची दीवार आई, इनकी किनार पर भी तीनों दिशाओं में हास हास में गोल गुर्जों की शोभा, जिनके दाएं बाएं सीढ़ियां चढ़ी है। चौथी दिशा में यानी पश्चिम की तरफ अद्विज के कुंड से मिलान हो गया है और 2 गुर्जों के मध्य चबूतरे की दीवार है, जिसके सामने तरट्टी में जाने कारण भूमभर की सीढ़ियां उतरी है। भूमभर की सीढ़ियां उतर के आए तो सीढ़ी वाली रोस आगे 3 सीढ़ी नीचे 100 कोस की घेर कर मोहलातों की रोस। 3 हरी मोहलातों की शोभा, 2 भूम ऊंची ये मोहलाते। मोहलातों की हरे पार की तो पुनः मोहलातों की रोस की शोभा। इनसे 3 सीढ़ी नीचे बगीचों की रोस, आगे 3 हार बगीचे। बगीचों के मध्य में फीलपायों की शोभा। 3 हार बगीचे पार किए तो बगीचों की रोस। इन बगीचों की रोस से 3 सीढ़ी ऊपर ताल की पाल की रोस, इनसे 3 सीढ़ी नीचे ताल रोस। इन ताल रोस से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर जल चबूतरे पर छीलना कर सकते हैं। इन शोभा पे एक छत आ गई। तो यहां शोभा देखेंगे कि चबूतरे की किनार पर 3 दिशाओं में सीढ़ियों की जगह छोड़कर नूरमयी कठेड़ा झिलमिला रहा है और चौथी तरफ तो अद्विज के कुंड का चबूतरा, अद्विज के कुंड की मोहलातें शोभायमान हो रही हैं। चबूतरे पर अनेक रंगों की चित्रकारी से सुसज्जित सुंदर पश्चिमी किलम बिछी है, जिन पर सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा हो रही है। पुखराजी रोज के बड़ों वन के वृक्षों ने डालियां फैलाकर चबूतरे पर छाया की है, जिससे ये बैठक की शोभा और भी बढ़ जाती है। इन पिक्चर्स के माध्यम से शोभा देखते हैं अद्विज का कुंड, 16 धाराएं गिरती हुई, भूम दर भूम अद्विज की कुंड की शोभा और पूर्व तरफ ढपो चबूतरा, ढपो चबूतरा पर सुंदर बैठकी और ढपो चबूतरा की पूर्व में मूलकुंड की शोभा में प्रणाम सुंदर साची।